बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नदरकम खेल इंतहाओं को पहुँच रहा है। इस्टेब्लिशमेंट ने इस मुल्क में इंतशार पैदा करने की कोई साजिश जो है वो नहीं छोड़ी। बाजवा के दौर से लेकर आज तक पाकिस्तान में खून की होली खेली जा रही है। जिस तरह से ज़मान पार्क में हुआ 25 मई, ये सारा कुछ पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है। 9 मई के बाद जो कुछ पाकिस्तान की आवाम पर रंदा फेरा गया वह भी आप सबके सामने है। और 75 साल तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नंगा नाच रही है और नंगा नचवा भी रही है। कानून की धज्जियां जो हैं वो भी उड़ाई जा रही हैं। तो इस सब के अंदर मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि जनाब आर्मी चीफ और DGISI का कोर्ट मार्शल एक बहुत बड़ी अदालत लग चुकी है। फौजी अदालतों में केस लगाने के हवाले से दरख्वास्त दायर करती गई है। अब होने क्या जा रहा है, ये इस वक्त बड़ा खौफनाक मंजर कायम कर दिया गया है। इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर जो हमने बात करनी है कि जनाब जनरल आसिम मुनीर ने एक और कार्रवाई जो है वो डाल दी है। ये कार्रवाई खुफिया तौर पर डाली गई है और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद हमारे भाई हैं, हमारे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, उनको नाअहल कर दिया गया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लायामल क्या होगा? इमरान खान का डायरेक्टली मुकाबला जो है वो आसिम मुनीर साहब से, पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब से पड़ चुका है। इमरान खान साहब ने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। जनाब खान साहब की जानिब से क्या कुछ होने जा रहा है, इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी, इस हवाले से जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है वो भी आपके साथ शेयर करनी है। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने फौज पर एक बहुत बड़ा वार किया है और कहा है कि आप इमरान खान को नहीं तोड़ सकते। एक मुलाकात का हवाला आपके सामने रखूंगा, लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को आदमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नदरकम सबसे पहले तो आपको IMF के हवाले से खबर देना चाहता हूं कि IMF और पाकिस्तान की डील हो चुकी है। और आज की जो अच्छी खबर है कि 15 रुपये डॉलर जो है वो कम हो चुका है इंटर बैंक के अंदर। 275 रुपये पे आज जो है वो डॉलर ट्रेड कर रहा था, लेकिन उस के अंदर ब्लूमबर्ग और मूडीज और फिच जो इदारा है उन्होंने IMF मुआहदे के बावजूद पाकिस्तानी मैशत पर अपने खदशात का इजहार कर दिया है। फिच का यह कहना है कि कर्ज अदायगी और माशी बहाली के लिए IMF फंडिंग के अलावा भी फंडिंग दरकार होगी। मूडीज ने कहा कि 9 महीने के प्रोग्राम में पाकिस्तान को IMF का मुकम्मल 3 अरब डॉलर फंड मिलना गैर यकीनी है कि 3 अरब डॉलर का फंड पाकिस्तान को नहीं मिल सकता। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान और IMF के मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसीज मूडीज और फिच का बयान आ चुका है। और IMF मुआहदे के बावजूद मूडीज और फिच ने पाकिस्तानी मईशत पर खदशात का इजहार कर दिया है। रेटिंग एजेंसीज का यह कहना है कि कर्ज अदायगी और माशी बहाली के लिए पाकिस्तान को और फंडिंग जो है वो भी दरकार होगी। पाकिस्तान को रवा माली साल में 25 अरब डॉलर कर्ज की अदायगी करनी है और कर्ज अदायगी की रकम पाकिस्तान के ज़र मुआदला के हाइट से तकरीबन 7 गुना ज़्यादा है। तो ये हम जो है वो कहाँ से करेंगे, जबकि पाकिस्तान की जो जनाब आप सबके सामने है कि हमारे रिजर्व जो तकरीबन 4 अरब डॉलर के करीब हैं। अब जनाब दूसरी जानिब असद उमर जो है उनको लॉन्च कर दिया गया है इमरान खान साहब के खिलाफ। पहले जो है वो परवेज़ खट्टक साहब, उनकी लॉन्चिंग फेल हो गई, उससे पहले जहांगीर तरीन की लॉन्चिंग जो है फेल होती है। अब असद उमर और शाह महमूद कुरैशी जो है वो भी माइनस इमरान खान फार्मूले पर काम कर रहे हैं। तो उनसे सहाफ़ी ने जनाब सवाल पूछा और ये कहा कि इमरान खान साहब से अब भी आपके खिलाफात हैं। और फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि जनाब इमरान खान से नहीं, उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफात हैं। परवेज़ खट्टक से मेरा कोई राब्ता इस वक्त मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि असद उमर साहब जो हैं वो PTI से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। और इमरान खान साहब से अब इनको इख्तलाफात याद आ गए 9 मई के बाद। और 9 मई से पहले क्या कुछ नहीं हुआ, क्या कुछ इमरान खान साहब ने जनाब अपने खिताब में नहीं कहा, क्या कुछ इमरान खान साहब ने जिस तरह से वो इस्टेब्लिशमेंट को ललकार रहे थे वो ज़्यादा खतरनाक था। 9 मई तो करवाया गया, ये सब जानते भी हैं, लेकिन उस सब के अंदर जनाब ये सारे के सारे असद उमर हो, शाह महमूद कुरैशी हो, ये ज़ाती मफाद की खातिर इस्टेब्लिशमेंट के सामने लेट चुके हैं और इमरान खान की फीड पर चूड़ा खोंप रहे हैं। और इनसे भी बड़ा चूड़ा जो है वो फवाद चौधरी जो है उन्होंने खोंपा है। लेकिन उस सब के अंदर जनाब इमरान खान साहब जो हैं आज उन्होंने अदालत के अंदर कुछ गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जनाब वो इस्लामाबाद के अंदर आज मौजूद थे। इमरान खान ने अदालत पेशी के मौके पर सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान सवालात के जवाब भी दिए। इमरान खान साहब ने सहाफ़ी से सवाल किया कि जमहूरियत के लिए नवाज शरीफ और दीगर सियासतदानों के साथ बैठेंगे। और फिर इमरान खान ने कहा कि कौन सी जमहूरियत, इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन के अलावा किसी से क्या बातचीत होगी, उन्होंने सवाल पूछा। इमरान खान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से राब्तों की इतलात दुरुस्त नहीं है, जबकि इमरान खान की 6 मुकदमात ने दरख्वास्त जमानत में 10 जुलाई तक तोसी जो है वो
कर दी गई है। और आज जो है वो सुबह इमरान खान साहब लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हुए और वो इस वक्त नैब पेशी के अंदर हैं। वो कब बाहर निकलते हैं हम सबको पता है कि अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर इमरान खान साहब को हर सूरत गिरफ्तार करना है और वो गिरफ्तारी जो है उसके बाद इमरान खान को नाहल भी करना है। तो ये इस चीज़ें जो हैं वो बड़ी बदतर होती चली जा रही हैं कि अब चारों सूबों के अंदर रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो भी मुकम्मल कर लिया गया। अब जनाब इस्टेब्लिशमेंट, जनरल आसिम मरीर, DISI, DJSPR सब ने आकर ये बात की कि हम तो गैर सियासी हैं, हम क्यों इमरान खान से मुलाकात करें, हम तो सियासतदानों से मुलाकात ही नहीं करते, हमारा इनसे कोई लेना देना ही नहीं है, हम तो किसी सियासी जमात को फेवरेटिज्म के अंदर लाकर इक़्तिदार में नहीं लाते, हम तो बहुत अच्छे बच्चे, हम तो दूध के धुले हुए हैं। लेकिन उन्हीं इस्टेब्लिशमेंट ने आज गिलगित बल्तिस्तान के अंदर एक रजीम चेंज ऑपरेशन किया कश्मीर के बाद। और आज गिलगित बल्तिस्तान में सिर्फ एक सूबा रह चुका है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद जो है सिंध का सूबा है। क्या वहां पर ये तरीके से एतमाद क्यों नहीं आ रही? वहां पर पीपल्स पार्टी के खिलाफ आज तक रजीम चेंज ऑपरेशन क्यों नहीं हो पाया? ये बहुत बड़ा सवाल है। हमेशा कश्मीर, बलोचिस्तान, आज़ाद गिलगित बल्तिस्तान, पंजाब, KPK यहां पर ही सारा कुछ क्यों हुआ? ये आपकी समझने की जरूरत है और आपको अंदाजा हो जाएगा कि किस तरह से ताकतवर जो हैं वो ताकत के नशे में धुत हैं और पाकिस्तान में ताकत का नंगा नाच आप देख रहे हैं कि कुल्लम खुल्ला कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और जनाब गैर आईनी तरीके से एक हुकूमत को घर भेजा गया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक बड़ी कार्रवाई डाली गई है जनरल आसिम मरीर साहब की जानिब से और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद साहब जो है आज उनको जनाब नाहल जो है वो कर दिया गया। ये किसी जो सानियत से काम नहीं है, होने क्या जा रहा है। देखिए खालिद खुर्शीद साहब जो है उनको जाली डिग्री केस के अंदर जो है वो आज उनको नाहल किया गया क्योंकि इससे पहले मेरी जो मुलाकातें होती रही, खालिद खुर्शीद साहब से मुलाकात हुई, उनके अलावा जो उनके वजीर हैं उनके साथ मुलाकातें चलती रहीं, 1-on-1 मुलाकातें थी। और फिर उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मेरे खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन करने की तैयारियां कर रहे हैं, मेरे लोगों को गिरफ्तार जो है वो खरीदने की कोशिश की गई, वहां पर पैसा चला लेकिन लोगों ने पैसा लेने से इनकार कर दिया, रजीम चेंज ऑपरेशन वहां पर हो नहीं सकता। तो लिहाजा ये लोग मुझे जो है वो जनाब जाली डिग्री केस के अंदर उड़ा देंगे। तकरीबन 1 माह पहले उन्होंने मुझे खबर दी तो आज ये सारा मामला हो गया। तो चीफ कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान ने खालिद खुर्शीद की नाहली के ऊपर जनाब फैसला सुना दिया है। अब इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जनाब समझ जाओ इसके पीछे कौन है, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट इसके पीछे है। इमरान खान साहब से मजीद कहा कि मेरे वज़ाला में सबसे बेहतरीन खालिद खुर्शीद था, बाकी जिसने इमरान खान के साथ जानिसारी जो है उन्होंने की, इमरान खान साहब के ऊपर जो उन्होंने अपनी जान वार दी, जिस तरह से उन्होंने उनकी प्रोटेक्शन की, जिस तरह से PTI को वो लेकर चले, वो सब कुछ आपके सामने है। इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज ये वाज़ेह तौर पर बताया कि ये रजीम चेंज ऑपरेशन एक बार फिर से इस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के अंदर कर दिया है। अब जनाब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने वज़ीर आला खालिद खुर्शीद के खिलाफ तहरीक एतमाद और उनकी नाहली के मामले का डट कर मुकाबला करने का फैसला किया है। ज़राए PTI के मुताबिक इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान की पार्लिमानी पार्टी को हिदायत भी जारी कर दी हैं। गिलगित बल्तिस्तान में तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का अहम तरीन इजलास जो है वह तलब कर लिया गया है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की हिदायत की रोशनी में भरपूर सियासी और पार्लिमानी हिकमत अमली मुरतब की जाएगी। ज़राए के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मैंडेट की तौहीन है और मैंडेट पर डाका डालने की कोशिशों की भरपूर मुज़ाहमत भी की जाएगी। अब तहरीक इंसाफ के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं जो गिलगित बल्तिस्तान में वाज़ेह अक्सरियत हासिल है और गिलगित बल्तिस्तान के मुंतखब वज़ीर आला के खिलाफ बैकवर्ड दूसरी जलगार का पूरा मुकाबला किया जाएगा और तहरीक इंसाफ खालिद खुर्शीद की नाहली के फैसले के गहरे तज्ज़िये के बाद भरपूर कानूनी हिकमत अमली जो है वो भी तैयार की जाएगी और तहरीक अदम एतमाद के ज़िमन में भी मनसूबाबंदी और तैयारी को हतमी शक्ल देकर इमरान खान की मंजूरी के लिए पेश की जाएंगी। अब ये बड़ी चीज़ें हैं और मुतफ़क्का उम्मीदवार की नामजदगी के अमल को भी मुकम्मल करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो पार्टी वज़ारत आला के लिए अब कौन कौन से नाम सामने आते हैं वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इस वक्त किया जा रहा है। तो खालिद खुर्शीद साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के एक फ्रंट फुट वाले खिलाड़ी थे, आज उनको जनाब सियासी मैदानों से माइनस कर दिया गया है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको अचानक एक खबर मिलेगी कि इमरान खान साहब जो है उनको भी आपने माइनस कर दिया है। तो जनाब ये चीज़ें जो हैं वो इस वक्त किस जानिब जा रही हैं आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन आर्मी चीफ और DGISI जो उनका कोर्ट मार्शल एक दरख्वास्त जो है वो दायर हुई है, ये इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। देखिए इमरान खान साहब जो हैं उनके खिलाफ फौजी अदालतों के अंदर केस चलाने के हवाले से बातें हो रही थी और जब ये मामला हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इमरान खान साहब इस मामले को लेकर चले जा चुके हैं। लतीफ़ खोसा साहब, एतदाद एहसन साहब जो है वो इस मामले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। तो उस सब के अंदर जनाब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले जर्नैलों को, जो साबिक जर्नैल हैं, उनको भी ये पैगाम दिया गया कि जनाब आप 9 मई के अंदर वाक़े के अंदर मुलविस थे, हम आपका कोर्ट मार्शल जो है वो भी कर सकते हैं, आपका मामला फौजी अदालतों के अंदर भी लेकर जाएंगे। सलमान फयाज गनी साहब जो कि लेफ्टिनेंट जनरल और कोर कमांडर लाहौर,
उनका नाम जो है वो जर्नलों की लिस्ट से निकाल दिया गया है। तो ये चीजें हैं कि किस तरह से नफरत की आग जो है वो इदारे के अंदर भड़क रही है। तो जनाब पाकिस्तान दौरे हुकूमत में सिविलियन का कोर्ट मार्शल सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान, कमर जावेद बादशाह एक्स आर्मी चीफ और फैज हमीद यानी कि एक्स DGIS के खिलाफ दरख्वास्त जो है दायर हो चुकी है। इमरान खान के दौर में 29 सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हुआ, सिर्फ 5 अफराद को वकालत तक रसाई की इजाजत दी गई और सिविलियन के हकूक की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान, जनरल बाजवा, जनरल फैज हमीद के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा फौजी अदालतों से 29 अफराद को सजा सुनाई गई है। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जनाब इसको चैलेंज कर दिया गया है। जियो न्यूज के मुताबिक कर्नल रिटायर्ड इनाम रहीम की जानिब से आर्टिकल 1843 के तहत ये दरख्वास्त दायर की गई है, यानी कि कर्नल जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। और आप अंदाजा लगाएं कि जनाब ये अब खुद एक आर्मी चीफ और DGIS के ऊपर जो है वो ये वार किया गया, इदारे की जानिब से किया गया है। और दरख्वास्त में वाक़ पाकिस्तान, इमरान खान, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को फरीक बनाया गया है। साबिक DGIS फैज हमीद, जज एडवोकेट जनरल जैक ब्रांच और चारों हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार जो हैं उनको भी फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि जो 25 शहरी हैं उनके ऊपर पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में ये फौजी अदालतों से सजा दिलवाई गई है, तो उन सजाओं को ख़त्म किया जाए। और इन्होंने तजावुज़ किया है इमरान खान ने, जनरल बाजवा ने, फैज हमीद ने, तो अदालत करार दे कि इन तीनों अशखास ने खिलाफी कानून शहरियों को अगवा किए रखा और दरख्वास्त में मौक़िफ़ है कि जनाब इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए, ये अगवाकार, ये सारी चीज़ें हैं। तो लेट्स सी आने वाले दिनों के अंदर क्या कुछ होता है। लेकिन जनाब जो उमर अता बंदियाल साहब जो हैं उनके खिलाफ एक बड़ी जो है वो स्टोरी चलना शुरू हो चुकी है। असद तूर है, वो एक साफ़ी हैं, नाम नहा साफ़ी हैं और बड़े घटिया किस्म के। आपको पता है कि उमर अता बंदियाल मुख से उमर अता बंदियाल हैं और ये काजी फायज़ ईसा जो हैं उनके ग्रुप का हिस्सा हैं। तो जनाब उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक खबर ब्रेक की कि जनाब जो उमर अता बंदियाल साहब हैं उन्होंने कहा कि फ़ौज इमरान खान को नहीं तोड़ सकती, इमरान खान बहुत बहादुर हैं। उन्होंने बिलाखिर इस बात की भी तस्दीक कर दी कि उन्होंने आला तरीन अदालत में हम ख्याल जजों का एक ब्लॉग बना रखा है और ये इंकशाफात जो हैं वो असद तूर ने अपने हालिया व्लॉग के अंदर किए हैं। और उन्होंने ये दावा किया कि जो उमर अता बंदियाल साहब हैं उन्होंने अदालती रिपोर्टर्स और यूट्यूबर से मुलाकात की और उस मुलाकात के अंदर उन्होंने इमरान खान से अपनी अकीदत का डंके की चोट पर इजहार किया और यहाँ तक उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं उनका जो बारे में जब वो गुफ्तगू करते थे उमर अता बंदियाल साहब, तो उनके जज्बात जो हैं वो बड़े उनका माशाल्लाह उनके मुताबिक बड़ा ब्राइट फेस होता था। ज़राए ने तस्दीक की ये मुलाकात ईद उल अज़हा से एक रोज़ कबल हुई, जिसमें सदीक जान, अहमद अदील सरफराज और आबिद अंदलीब जो हैं वो भी शामिल थे। असद तूर ने कहा कि इस मुलाकात के दौरान कई मौज़ूआत ज़ेर बहस है, जिनमें फ़ौज और मुबैना तौर पर जजों पर डाले जाने वाले दबाव, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके चेयरमैन इमरान खान, ब्रदर जजेस और दीगर मसाइल जो हैं वो शामिल हैं। और उन्होंने कहा कि 9 मई के बाद PTI के साथ क्या हो रहा है, ये उमर अता बंदियाल साहब ने कहा, और इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, वो आइसोलेशन के अंदर है, उन्हें तनाह किया जा रहा है। फौजियों को अंदाजा ही नहीं है कि इमरान खान को कभी नहीं तोड़ सकते, जितना वो दलेर है, बहादुर है, ये उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते और फौज अपनी कोशिशों में नाकाम होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के बारे में उन्होंने गुस्से का इजहार किया कि आइंदा दिनों में उन्होंने कुछ फैसले लिखे हुए हैं जो हुकूमत को ठीक कर देंगे। अब जनाब ये चीज़ें हैं जो उमर अता बंदियाल साहब के खिलाफ जो है वो इस वक्त प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और ये झूठी खबरें जो है फैलाकर क्या इसके ऊपर क्या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा आएगा? क्या इसके ऊपर पाकिस्तान की जो हुकूमत है नोटिस लेगी? बिल्कुल नहीं लेगी। इसके ऊपर पीका लॉ भी नहीं लगेगा, क्योंकि ये इनको परमिट मिला हुआ है कि जो मर्जी कहें ये जनाब फौज के हम ही हैं, हम जनाब गद्दार हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।